Hello student, today we will learn about nose. हमारी नोज कैसे फनी लगती है, चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लास 4th इंग्लिश यूनिट 2 है नोजेस एंड द सेकंड इसमें चैप्टर है द लिटिल पोएट्री। आज हम सिर्फ नोजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो पोयम है उसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं नोजेस के बारे में। चलिए लेट्स रीड एंड सिंग। इससे पहले जो भी न्यू वर्ड्स हैं पहले हम उसे जान लेते हैं। जो न्यू वर्ड्स अगर आपको पता होंगे तो पोयम को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जो भी न्यू वर्ड्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपकी वोकेबुलरी के लिए, वोकैब के लिए। ओके चलिए तो हम लोग न्यू वर्ड्स पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा फनीएस्ट। फनीएस्ट मीन्स होता है मजेदार, फनी मजेदार, फन, ये सब इसी से बने हुए हैं, ठीक है। स्टक, स्टक मीन्स है अटक गया, कोई चीज चिपक गई है या कहीं अटक गई है, स्टक इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है, साइन लगाया ओनली। ग्रो, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। होल्स, होल्स छेद, जो हमारे नोज में होल्स हैं, छेद हैं, इसके बारे में बात की गई है। स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है अतिरिक्त जगह, मतलब जगह नहीं है फिर भी वहां पे घुसेड़ा गया है बीच बीच में। ओके स्टिक, स्टिक मीन्स होता है चिपकाना। गिगल मीन्स होता है धीरे धीरे हंसना। धीरे धीरे कैसे हंसते, जैसे मम्मी कुछ आप लोग को बोलती है ना बड़ बड़ बड़, तो आप लोग क्या करते ऐसे हंसते ना, तो ऐसे ही होता है गिगल्स, अपने ऊपर हंसी आना कि मम्मी कैसे कैसे कर रही। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाती है ना मम्मी जब डांट लगती है कि पढ़ लो, फिर कैसे मजे आते हैं ना, तो वही होता है चिल्लाना। चलिए अब हमारी वर्ड मीनिंग खत्म हुई, हम चलते हैं अपनी पोयम पे। वर्ड मीनिंग का रिवीजन कर लीजिए। फनीएस्ट, स्टक, ग्रो, होल्स, स्पेयर, स्टिक, गिगिल एंड शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अब पोयम पे। हमारी पोयम, अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है पोयम की। चलिए हम लोग पोयम को देखेंगे। पोयम में है फर्स्ट लाइन, पहले रीड करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर उसको समझते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग, the way it grows stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes। इसमें क्या कह रही है, एक लड़की है जो अपने आप को किस में देख रही है, मिरर। मिरर मीन्स होता है शीशा, जिस अगर आप लोग को ना पता हो तो लिख सकते हैं शीशा, शीशा या फिर दर्पण भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोले तो ए ग्लास ऑफ व्यू, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ए ग्लास ऑफ व्यू। ओके चलिए हमने इसकी मीनिंग काफी सारी समझ ली, अब हम आगे चलते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, ये लड़की कह रही है मैंने अपने आप को मिरर में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज, और फिर मैंने अपनी नोज को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, मुझे सबसे मजेदार लगी ये नोज। भाई कैसे लगी, द वे इट ग्रोज, ये नोज ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ रही है, जैसे कि लिप वहीं पे है, आईज भी है, सब कुछ है, लेकिन नोज क्या है, बाहर को निकल रही है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, ऐसा लग रहा है ऐसे कि ना चिपका दी गई है कहीं से, हाँ अटक गई है बीच में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप अपने चेहरे पे हाथ लगाइए, कोई भी लिप्स भी अंदर है, आईज भी अंदर है, हर टीथ भी अंदर, सब चीज अंदर, लेकिन नोज क्या है, बाहर की तरफ निकली हुई है। विथ टू लिटिल होल्स, और उसमें क्या है, दो छोटे छोटे होल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, वेयर द ब्रीदिंग गोज, जिससे हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। चलिए नेक्स्ट है द आई लुक्ड इन अ मिरर एंड शॉ in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there। ये कह रही है मैंने अपने आप को शीशे में देखा कि end of my chin, मेरा चेहरा है वो कहाँ एंड हो रहा है, चिन पे, चिन ये थोड़ी, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और हेयर से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हेयर से। अब उसके बीच में, चिन के और हेयर्स के बीच में लिप्स हैं, आईज है, फोरहेड है, आईब्रोज है, जगह कहाँ थी, एंड बिटवीन देयर, इन दोनों के बीच कहाँ जगह थी, इजंट मच स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं था। मैंने आपको बताया था ना, स्पेयर मींस अतिरिक्त जगह, बहुत कम जगह थी, उसमें भी बीच में से क्या घुसा दी, नोज घुसा दी। लाइक अ हैंडल, हैंडल क्या है, जैसे आप अपनी आईज को नहीं पकड़ सकते, अपनी लिप्स को नहीं पकड़ सकते, अपनी टीथ को नहीं पकड़, लेकिन नोज को
इजीली पकड़ सकते हो। तो वो कैसी लग रही है, हैंडल की तरह लग रही है, स्टिकिंग देयर, चिपका दी गई है यहाँ पे। इफ एवर यू वांट टू गिगिल एंड शॉट, अगर आपको ऐसा लगता है ना, कभी कभार आपका मन खुश होता है, कहते सोचते हो आप किस पे चिल्लाएं, किस पे हंसे, क्या करें, किस पे खिसियाएं, गिगिल मीन्स खिसियाना भी होता है, ठीक है। खी सी याना, सबसे ज्यादा मम्मियां लोग खिसियाती हैं, पूछो क्यों? बच्चे ने होमवर्क कर लिया, सही से किया है नहीं किया, खिसियाती रहती, चिल्लाती रहती है, तो सबसे ज्यादा तो वही खिसियाती है। अगर आपका मन हो, इफ यू एवर यू वांट टू गिगल एंड शॉट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी यू हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। बोल रहे हैं अगर तुम्हारा मन हो ना कि किसी को हंसना है, किसी पे चिल्लाना है, तो कुछ नहीं करना, कांट थिंक ऑफ व्हाट, कुछ नहीं सोचना कि हम क्या करें। क्या करना है आपको, जाना और जस्ट लुक इन अ मिरर, अपने आप को शीशे में देखना, एंड देन नो डाउट, और कोई डाउट नहीं है, यू विल सी हाउ फनी, आप अपने फनी नोज को देख के बहुत हंसोगे। किसी भी जरूरत नहीं है कि किसी के पास जाओ हंसने के लिए या फिर किसी के चिल्लाओ, अपने शीशे को, अपने आप को देखो, अपनी नोज को देखो और बहुत हंसी आएगी। ये बोल रही इसमें ये गर्ल स्टिक्स आउट, क्योंकि नोज क्या है, स्टिक, चिपकी हुई है। ये जो पोयम है हमारी एलन फिशर ने लिखी है, ये इसके राइटर हैं, नाम याद रखिएगा एलन फिशर। चलिए हमारी पोयम बहुत अच्छे से हमने समझी, आई होप। अगर आप लोगों का कहीं डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। न्यू वर्ड्स में था हमारा मिरर, दर्पण, फनीएस्ट, मजेदार, ब्रीदिंग, सांस लेना, स्टिकिंग, चिपकाना, गिगिल मींस खिसियाना। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग इज फन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग, पोएट को क्यों लग रहा था कि नोज बहुत फनी थिंग्स है। नेक्स्ट है व्हाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू, नोज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, क्यों, क्योंकि हम इससे ब्रीदिंग करते हैं। What does the child in the poem like her nose? Why do you think so? चलिए हम तीनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, why does the poet feel that the nose is a funny thing? नोज, पोएट को कैसे लग रहा था कि नोज फनी थिंग है, क्योंकि उसे लग रहा था the nose grows where it is and stick out of the face, नोज उसकी बढ़ रही है और नोज क्या है, अलग से चिपका दी गई है, इसलिए therefore it a funny thing, ये फनी थिंग है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई इज द नोज इंपोर्टेंट फॉर यू, नोज हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है, तो पता है भाई, द नोज हैज टू होल्स, नोज में टू होल्स होते हैं, थ्रू विच आई ब्रीथ, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, देयरफॉर इट इज इंपोर्टेंट फॉर माई लाइफ। ओके, थर्ड है हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड, डज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक हर नोज, व्हाई डू यू थिंक सो। यस, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज, पूछ रहे क्या इसमें जो पोयम में चाइल्ड बच्चा था वो अपनी नोज को पसंद करता है। यस, सी कंसीडर इट्स टू फनी थिंग, वो फनी थिंग्स के लिए बहुत पसंद, क्योंकि उसे बहुत फनी लगी थी और जो चीज फनी लगती है वो चीज भी अच्छी लगती है। विथ स्टिक जस्ट आउट लाइक अ हैंडल, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बिल्कुल हैंडल की तरह चिपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स टॉक से, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक योर लाइफ, कुछ ऐसी चीजों को आप बताइए जिसे आप देख के बहुत ही फनी लगता है आपको और उसे देख के आप हंसते हैं। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखने आप लोगों को दिखाया है। ए फ्यू फनी थिंग्स दैट आई नो आर अ मैचेस ऑफ मैन, हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, यस दे मेक मी लाफ। अब कैसे होता है हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज, कुछ लेडीज क्या करती हैं, बालों को यहाँ रख लेती, कुछ आगे डाल लेंगी, कुछ चेहरा पूरा ढक लेंगी, टीवी में देखिए चेहरा पूरा ढक लेती है, कुछ देखते हो कुछ ड्रेसेस ऐसी पहन लेती है जैसे कि पूरा जीन्स, डैमेज जीन्स के नाम पे पूरा फटा हुआ, भाई क्या है ये, समझ में नहीं आता। चलिए भाई, पर अपना अपना है, अपना अपना फैशन है, अपनी अपनी चॉइस है, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। What does the futures mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? Discuss. हमें कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। फीचर्स होता है किसी की खूबियां अलग अलग, जैसे इंसान में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी टू आईज होती है, नोज होती है, लिप्स होते हैं, किसी का फेस राउंड होता है, किसी का फेस लॉन्ग होता है, किसी के हेयर्स ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, कुछ हल्के
सिल्वर होते हैं, तो वो अलग अलग हेयर्स होते हैं। किसी की बॉडी टॉल होती है, किसी की बॉडी शॉर्ट होती है, कोई बहुत फैट होता है, वो थिन होता है। तो ये फीचर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि व्हाट डज द फ्यूचर मीन, फीचर्स क्या होता है। तो फीचर्स मीन पार्ट्स ऑफ फेस, जो फेस के फीचर्स होते हैं, distinctive parts appearance some kinds of features are as under। अब जैसे कैसे है, जैसे किसी की प्यूपिल की विथ राउंड नोज, किसी की गोल गोल नोज होगी। प्यूपिल विथ फ्लैट नोज, किसी की फ्लैट होगी, फ्लैट कैसे ऐसे। प्यूपिल विथ शॉर्ट नोज, किसी की बिल्कुल छोटी सी होगी। प्यूपिल विथ लॉन्ग नोज, किसी की लंबी होगी, इस तरह से निकली हुई, जैसे इसमें इस गर्ल्स की निकली हुई थी ऐसे करके। तो ये इस तरह से ये फीचर्स होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है। ओके हमें एक सॉन्ग दिया गया है, लेट्स सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च यू as you sing when you come to ringer, take 2 steps back and say 2 3 then they start again। हमें कुछ सॉन्ग, एक ये सॉन्ग दिया है, there was a girl so tall and thin and fair, her hair was a delight said of singer। फिर 2 3 बोलना है and start फिर से करना है। there was a girl so tall and thin and fair, her hair was a delight said of singer। इस तरह से आपको ये सिंग करना है। चलिए फन टाइम से आपका शिट इन ग्रुप्स, आपको ग्रुप्स में बैठना है। ओके लुक एट योर फ्रेंड फेस, आपको अपने फ्रेंड का फेस देखना है। डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट। टू हेल्प यू कैन यूज अदर वर्ड्स आल्सो। आपको अपने मतलब फ्रेंड का फेस देखना है और इन वर्ड को यूज करके कुछ बताना है। जैसे लॉन्ग, तो उसका फेस लॉन्ग है, आप बोल सकते हैं फेस लॉन्ग। ओके राउंड, कोई चीज आपको गोल दिख रही है उसके चेहरे पे, मान लीजिए उसकी नोज राउंड है, तो बोल सकते हो फ्रेंड की नोज कैसी है, राउंड, तो नोज राउंड। ओवल क्या होता है, जो एग की शेप होती, तो आपको एग की शेप में कुछ दिख रहा है। स्लैंटेड लाइंस की तरह कुछ दिख रहा है। शार्प बिल्कुल दिख रहा है। फ्लैट ऐसे दिख रहा है। तो इन वर्ड्सों को यूज करके आपको अपने फ्रेंड के कुछ ना कुछ बोलना है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन खुद से लिखिएगा। लॉन्ग राउंड मैंने बता दिया है, जिसमें लॉन्ग नोज लिख सकते हैं, लॉन्ग फेस लिख सकते हैं, राउंड नोज लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। आपका कोई भी फेवरेट फ्रूट्स है उसके बारे में आप लिखिए, और क्वेश्चन एग्जाम के आता है ज्यादातर। तो हम जैसे मान लीजिए मेरा तो एप्पल तो कम है, मेरा मैंगो है, तो मैं मैंगो के बारे में लिखूंगी, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। ओके इस तरह से डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस, उसमें 5 सेंटेंस में लिखना है। आपको अगर एप्पल पसंद है तो आप लोग, अगर आपको एप्पल पसंद है तो एप्पल के बारे में लिख सकते हैं, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, इट वेरी टेस्टी, I eat apple with its peel, it has small seeds। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल सीड्स निकलते हैं, उसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज इट स्मेल। उसी के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है कि जो फ्रूट का नेम बताया आपने उसी के बारे में है। हाउ डज इट स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है, तो हम लिखेंगे इट्स स्मेल स्वीट, क्योंकि ज्यादातर फ्रूट्स की स्मेल स्वीट सी रहती है। हाउ डज इट लुक, मैंने एप्पल के बारे में लिखा है, तो एप्पल तो गोल होता है, बॉल की तरह। ठीक है मैंगो के बारे में लिखेंगे तो मैंगो इस तरह के शेप का होता है, इस शेप में आप जाएंगे तो आप लोग बता सकते हैं इस शेप का क्या है। मैंगो जैसे कि ओवल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंगो तो इस शेप का होता है। इस शेप का फ्रूट्स में ओके इस शेप का जो वैगन एक टाइप के होते हैं ना, वो भी कुछ कुछ इसी शेप के होते हैं, ब्रिंगल। चलिए हम इसमें लिखेंगे, हाउ डज इट लुक, इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल। हाउ डज इट फील, कैसा फील होता है, इट इज हार्ड, मैंगो बहुत सॉफ्ट फील होता है। When you bite it, what sound does it make? आप जब बाइट ऐसे खाते हैं तो कैसी आवाज आती है, टक टक। हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कहता है इट टेस्ट स्वीट्स। अगर आपका फ्रूट्स का टेस्ट खट्टा है तो आप लोग स्वेल लिखिएगा। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। क्लोज योर राइट नोज स्टिल विथ योर राइट थंब। ओके आपको अपनी राइट इस तरह से बंद करनी है। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोज टिल योर लंग्स आर फिल्ड
विथ। आपको सांस लेनी, एक वाला नोज इस तरह से बंद करके फिर आपको सांस लेनी है। एंड नाउ नोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोजल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। इस तरह से आपको दिखा रहा है इमेज में, आप लोग देख सकते हैं। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोजल, एक्सहेल थ्रू इट। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग, विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। ओके, शुरुआत में आपको स्पीड थोड़ी थोड़ी रहेगी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आपको अपनी स्पीड पे रखनी है। आपकी एक्सरसाइज सुबह स्कूल टाइमिंग में मॉर्निंग में कराई जाती होगी या नहीं कराई जाती, चलिए उससे वैसे ज्यादातर स्कूल में कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट गिल्स। राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल्स कैन विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। हमें आप लोगों को पता होगा जो फिश होती है, मछली, उसके नोज नहीं होती, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, गिल से। तो ऐसे ही 2 सेंटेंस लिखने हैं हमें अदर एनिमल्स पे जो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर, और वो किससे करते हैं। अब जैसे एक फ्रॉग है, फ्रॉग जब बाहर होता है लैंड पे, जस्ट अ मिनट, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया है क्योंकि अभी लिखना है, तो लिखिएगा आप लोग। मैं आपको फ्रॉग के बारे में बता रही थी। हाँ, फ्रॉग भी लेता है अंडर वाटर भी, लैंड भी, लेकिन हमें ऐसे एनिमल्स लिखने हैं जो अंडर वाटर में ही रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टर्टल को लिख सकते हैं, कछुए को, क्रोकोडाइल को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टर्टल एंड, ये एंड है AND, जस्ट अ मिनट, ओके, AND एंड क्रोकोडाइल आर वाटर एनिमल। कैसे एनिमल है ये, वाटर एनिमल। दे कैन breathe अंडर वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। हमें एक पैसेज दिए गए, मदर फादर नीलम शेड, आई हैव गॉट अ फायर इंजन गॉट अ फायर इंजन, what's this called, mother somewhat confused by the nose got a fire engine, mother come and see it। हमें इसे पंचुएट करना है, कहाँ कहाँ लगाए। अच्छा, ये आपको साइड में पंचुएशन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप, ये वाला मदर्स, पहले यहाँ पे ऊपर कॉमा लगेंगे, मदर्स फादर्स नीलम शेड, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, वाट्स, नेक्स्ट है वाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, ये भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉल्ड मदर कॉमा somewhat confused by the nose, full stop, I have got a fire engine, mother come and see। काफी 3-4 लाइन्स का पैराग्राफ है, बड़ा है, काफी सारे पंक्चुएशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट कोई नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए रेड पेंसिल चूज अ सर्कल थिंग्स दो हुज स्मेल यू लाइक, with a blue pencil circle the smells who smell do you not like, make 5 sentence this। I like do not like the smell because it, इस तरह से लिखने, पेट्रोल, आपको अगर स्मेल अच्छी लगती है तो आप लोग रेड सर्कल कीजिए, नहीं अच्छी लगती तो ब्लू सर्कल कीजिए, इस तरह से ये बोला गया है। कुछ कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कुछ कुछ लोगों को नहीं लगती है। अगर आपको लगती है तो रेड, और नहीं लगती है तो ब्लू। रोज की कैसी लगती, सेंट की, चॉकलेट की, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट्स, चंपा, ड्राई शूज, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पैंट, गार्बेज, कॉफी, इलायची। ये इस तरह से वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको खुद से ही करना है। जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है उस पे रेड पेंसिल सर्किल, जिसे स्मेल नहीं अच्छी लगती उसे ब्लू पेंसिल से सर्किल। और उसके कुछ सेंटेंस बनाने, तो सेंटेंस यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से बनाना, आई लाइक, अगर पसंद है तो आई लाइक से स्टार्ट करना है, नहीं पसंद तो आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पैंट बिकॉज इट रिमाइंड मी अ पेट्रोल। ओके, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट्स बिकॉज इट रिमाइंड्स मी अ डर्टी शूज। सड़े हुए फ्रूट्स जो होते हैं उनको रिटन फ्रूट्स बोलते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सैंड।
I like the smell of coffee because it reminds me of chocolate. I like the smell of elaichi because it reminds me of champa. Okay. Next, इस तरह से यहाँ पे 5 सेंटेंस करना है हमें. Next है हमारा what is it? Just was. Okay. What is it? Tell ears, twinkly nose, tinny tail, and hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercresses. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, teeny tail, and hope he goes. Okay. हमें ये कुछ यहाँ पे write 3 pairs of word that rhyme with each other. इसी तरह से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके rhyming word हो, जैसे कि nose, goes. एक जैसा लगता है ना, nose, goes, water, crash, bat, ball and tall. ये वाला आपका सही नहीं है, जस्ट ये वाला आप कोई और भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है गैस और वाटर प्रेस चेंज किया है. शुड, कुड, मैनी, कैनी, कैन, मेक, कैन और मेक का नहीं होगा. फैट, कैट, थिन, चिन. इस तरह से आप राइमिंग वर्ड्स को और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही लिखिए. चलिए, अब तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द लिटिल फर ट्री, हमारा ये कंप्लीट होता है. अब हम लोग इस तरह से हमने इसमें क्या क्या जितनी भी नोजेस के बारे में था वो एक्सरसाइज पढ़ी, इसके एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर किए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप लोग को पसंद आए